नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एड्स पे कमीशन के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। दोस्तों सरकार ने एड्स पे कमीशन को लेकर के एक बड़ी अपडेट दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए यह एक बहुत बड़ा फैसला है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अब तक क्या क्या फाइनल हुआ है, टर्म ऑफ रेफरेंस का स्टेटस क्या है दोस्तों, और सैलरी हाइक से रिलेटेड क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। साथ में ये भी जानेंगे कि जो अपॉइंटमेंट होने वाले थे, जो चेयरमैन का बात कही गई थी, तो उनका अपॉइंटमेंट कब तक होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कैबिनेट का अप्रूवल जो है दोस्तों इस एड्स पे कमीशन को मिल चुका है। इसकी अप्रूवल जो है 16 जनवरी 2025 को यूनियन कैबिनेट ने एड्स पे कमीशन को अप्रूव कर दिया था। यह कमीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स के लिए सैलरी, पेंशन और अलाउंस स्ट्रक्चर को दोस्तों रिवाइज करने वाली है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो टारगेट रखा गया है दोस्तों, ये 1 जनवरी 2026 का लक्ष्य है कि ये इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन अभी तक ये जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो है फाइनल हो गया है। आगे जो है इसमें बहुत सारे जो है स्टेप्स लेने, बहुत सारे जो है काम अभी बाकी है दोस्तों। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अभी तक क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या चीज़ें अभी करना बाकी है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस सबसे पहले जो इसमें चीज़ें हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल होना बाकी है दोस्तों। उसके बाद ही जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट होगी। तो टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करें तो दोस्तों यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या गाइडलाइंस होता है जो किसी भी कमीशन या कमेटी का काम करने का स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव और बाउंड्रीज को डिफाइन करता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक तरीके का जो है प्रोस्पेक्टस, आप समझ लीजिए कि एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अकॉर्डिंग उसी बाउंड्रीज के अंदर में रह करके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो काम करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है जैसे कि कमीशन को क्या क्या देखना है, कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। अगर जब अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस आपको बता दूं कि फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ये होगा तो उसके बाद आपको जो है तुरंत ही चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि इसमें दोस्तों जो है टोटल, जो एक चेयरमैन के अंदर में टोटल 40 मेंबर जो है इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट, सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उससे लिए जाएंगे और सभी के राय जो है इसमें शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो ये थी आपका टर्म ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। अगर हम सैलरी हाइक की बात करें तो दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा डिस्कस और सबसे ज़्यादा इसी के बारे में चर्चा होती है कि कितना जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो कितना होने वाली है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेवन्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार यूनियन का डिमांड दोस्तों 2.86 का है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि 2.86 होना चाहिए। तो जिससे मिनिमम बेसिक पे दोस्तों 18,000 से बढ़ करके 51,000 के करीब हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट जैसे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर संभव नहीं है। उनका कहना है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 के आसपास रहने वाला है। दोस्तों ये भी एक डिसेंट फिटमेंट फैक्टर है। अगर इतना भी मिल जाता है तो जो एम्प्लॉय हैं वो हमारे ख्याल से सेटिस्फाइड रहेंगे दोस्तों। अभी तक कुछ ऑफिशियली फिक्स नहीं हुआ है दोस्तों। सब कुछ डिपेंड करेगा टर्म ऑफ रेफरेंस और कमीशन की रिपोर्ट पे। तो नेक्स्ट चीज़ें हैं कि जैसे कि अभी तक आप लोग जान रहे हैं कि ये जो है जनवरी में इसका अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अभी तक इस पे जो है कोई ऑफिशियली इसमें टर्म ऑफ रेफरेंस डिफाइन नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो इस सब को लेकर के डिले की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल नहीं होता और कमीशन का काम ऑफिशियली स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, तब तक डिले पॉसिबल है। कुछ रिपोर्ट कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन 2026 के बजाय जो है अर्ली 2027 तक पॉसिबल है दोस्तों। 2026 में करना, इतना जल्दी करना, ये अभी जो है संभव नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है आपका जो रिपोर्ट जो है वो 2027 तक आने की संभावना है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे कि इसका जो है समरी, अब लोग जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभी तक क्या क्या हुआ है। जैसे कि टर्म ऑफ रेफरेंस अभी फाइनल नहीं हुआ है, अपॉइंटमेंट जो है टर्म ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के जो एक्सपर्ट का राय है वो जो है आपका है कि 2.86 नहीं, उससे कम रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें अभी दोस्तों के लिए हम लोग को पता चली है। तो समरी इसका क्या है दोस्तों, 8th पे कमीशन जो है वो अप्रूव हो चुका है, टर्म ऑफ रेफरेंस पेंडिंग है, टारगेट डेट जो है वो हम लोग 1 जनवरी 2026
20 है, लेकिन उसमें भी डिले की संभावना है। सैलरी हाइक जो फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, वो कितना है अभी जो है ये एक तरीके का एक्सपेक्टेशन ही है, अभी इस पे कुछ भी फाइनल मोहर नहीं लगा है। तो दोस्तों जैसे ही नया कुछ अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले यहाँ अपडेट करूंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।